और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम अरेज, कॉपी, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने चैम्फर और फिलेट के ऊपर काम किया था और उम्मीद है कि आपको चैम्फर, फिलेट और इससे पहले जितना भी हमने काम किया है सारा का सारा आपको अच्छी तरह से उस पर काम करना आ गया होगा और आप ऑटोकैड को आप तकरीबन 20% यूज करना सीख गए होंगे। आज के लेसन में हम कुछ ऐसी कमांड्स के ऊपर काम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड है ऑटोकैड में और मॉडिफिकेशन में। तो मॉडिफाई किए आपके पास इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, चैम्फर और फिलेट कमांड भी इंपॉर्टेंट थी। तो आज के लेसन में हम अरेज, कॉपी और ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड के ऊपर काम करते हैं। कोई भी काम करने से पहले आपने जब भी ऑटोकैड को ओपन करें आपने यूनिट सेट करनी और डायमेंशन जरूर सेट करनी है। इसके अलावा जूम करना है तो जेड स्पेस ए स्पेस जूम आल के लिए होता है, जेड स्पेस ई स्पेस जूम एक्सटेंड के लिए होता है। और अगर आपने जो है तो कोई कमांड कैंसिल करनी है तो आप स्केप का बटन प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं और अगर कमांड को रिपीट करना है तो स्पेस का बटन प्रेस करके आप कमांड को दोबारा से आप एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अरेज के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें। REC में लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लाइन है। अब इसको अरेज करने का क्या तरीका कार है कि आप यहाँ पे अरेज पे क्लिक करेंगे। अरेज पे जस्ट मैंने क्लिक किया, कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अरेज हो गया है। कंट्रोल जी करके तो मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस लाता हूं। अब एक काम करते हैं कि अरेज के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है ई एंटर। अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। इसको भी सिलेक्ट करता हूं, इसको भी सिलेक्ट करता हूं, इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अरेज हो जाएगा। इसी तरह ई एंटर करके आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तब भी आपका ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। तो ये अरेज के फंक्शन है। अरेज के साथ है कॉपी। आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आप उठा के इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। अब बेस पॉइंट इसको सिलेक्ट करें और इसे मूव करते जाएं। मैं यहाँ मूव करता हूँ, यहाँ मूव करता हूँ, यहाँ मूव करता हूँ, कॉपी हो रहा है। F8 प्रेस करें तो जहां जहां कॉपी करना चाह रहे हैं आप कॉपी कर सकते हैं। मल्टीपल इसके कॉपीज आप बना सकते हैं। कॉपी की शॉर्ट कमांड होती है CO एंटर या फिर CP एंटर। ये दोनों कमांड कॉपी के लिए यूज होती है। CP एंटर करता हूं मैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, बेस पॉइंट इसका लेता हूं। बेस पॉइंट आप यहां से भी ले सकते हो। मैंने ये बेस पॉइंट लिया और इसे मैंने क्या कर लिया, यहां से कॉपी कर लिया। इसके बाद आपके पास एग्जिट और अंडू का फंक्शन है। अंडू क्या है, मैंने अभी लास्ट टाइम ये वाला मैंने कॉपी किया था तो मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ, देखें वो दोबारा रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। दोबारा से मैं इसको करता हूँ। अब एग्जिट का फंक्शन ये होता है, एरे एरे भी हमने किया नहीं, एरे पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्जिट का फंक्शन होता है, इस कमांड से आप बाहर निकलना चाह रहे हो तो आप एग्जिट पे क्लिक करो तो आप कमांड से बाहर निकल आए। तो ये था कॉपी एंड ट्रिम का ऑप्शन, सॉरी कॉपी एंड अरेज का ऑप्शन। अब मैं सबको डिलीट करता हूँ और ट्रिम का फंक्शन आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट ट्रिम होता है बस जब भी आप कोई लाइन, किसी लाइन को क्रॉस कर रही होगी तो आप उस लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। और ट्रिम कमांड सबसे ज्यादा यूज होगी आपके जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक एल एंटर करता हूं, यहां से भी एक एल एंटर करता हूं।
अब ये लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इनमें से इनके कॉर्नर को मैं ट्रिम करना चाह रहा हूँ, खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्रिम कमांड यूज करूंगा। ट्रिम कमांड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ से ट्रिम यूज करेंगे। एज ट्रिम और एज एक्सटेंड को अभी हम फिलहाल नहीं काम कर रहे, ये दोनों के दोनों आपके पास 3D के लिए होते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं जिनके ऊपर हैच वगैरह अप्लाई किया होता है। फिलहाल हम ट्रिम और एक्सटेंड के ऊपर काम करें। सिंपल ट्रिम, ट्रिम पे आपने क्लिक करना है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें तो बस ऑब्जेक्ट आपका ट्रिम हो जाएगा, या फिर एंटर कर दें। इससे ट्रिम की जो शॉर्टकट TR डबल एंटर करेंगे, आपने ऑब्जेक्ट को जिसको ट्रिम करना है आपने क्लिक करना है, क्लिक करना तो बस ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगी। और यहां से ट्रिम करना है तो यहां से मैं ट्रिम को देखता हूं यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रही। ट्रिम पे क्लिक करता हूं, सिलेक्ट करंट एज, अपने एज को सिलेक्ट करना है, या फिर आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और जिस चीज को अपने ट्रिम करना है उसको भी आप क्लिक करते जाएं। उसको राइट क्लिक करें सिलेक्ट करने के बाद, और जिसको ट्रिम करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर दें। देखें तो ये ट्रिम हो रही है। वैसे आपको समझाता हूं। शॉर्ट कमांड है ट्रिम की, TR करने के बाद आपने डबल एंटर करना है, डबल एंटर किया और जिस एरिया को ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कर लें, ट्रिम हो जाएगा। अगर आप TR प्रेस करके सिंगल ट्रिम सिंगल एंटर करते हैं तो उसके बाद आपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और फिर जिस एरिया को ट्रिम करना चाह रहे हैं आपसे ट्रिम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहां से ट्रिम की कमांड अप्लाई करते हैं तो ट्रिम पे क्लिक करें, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और जिस कॉर्नर को, आप जरूरी नहीं ये दोनों कॉर्नर हो, आप इस कॉर्नर को भी ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम कर दिया और ट्रिम कर दिया। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी उन एरिया उस चीज को आप ट्रिम कर सकते हैं। तो ये था जी ट्रिम का फंक्शन। उम्मीद है कि आपको यहां तक ट्रिम का समझ आ गया होगा। ट्रिम आप यूज कर सकते होंगे, ट्रिम का फंक्शन। तो क्रॉस लाइन जहां कहीं भी होगी वहां पे आप ट्रिम यूज कर सकते हो। ट्रिम के साथ है आपस एक्सटेंड। एक्सटेंड होता है आपकी लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, फिर प्रेस करता हूँ, एल एंटर, एल एंटर, और यहां से एल एंटर, अब एक्सटेंड कमांड के लिए आपने क्या करना है, यहां पे आप क्लिक करें, एक्सटेंड पे क्लिक करें। आपको कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। तो फिलहाल आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। फिर आपने जिस एरिया को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं ये जो लाइन है ये लाइन यहां तक एक्सटेंड हो जाए। तो एक्सटेंड हमेशा वहां तक आपकी लाइन होगी जहां तक आप इसको स्टॉप पॉइंट देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन देकर इसको स्टॉप पॉइंट दे दिया। अगर यहाँ पे इसके आगे कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड की शॉर्ट कमांड है EX एंटर करता हूँ और ऑब्जेक्ट सारे को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। और अब देखें यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो ये कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इसका देखें बाउंड्री एज नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है जहां तक इसको एक्सटेंड करेगा। तो उसके लिए आपने बाउंड्री जरूर देनी है। शॉर्ट कमांड है EX एंटर, ऑब्जेक्ट सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये वाली बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री तक मैं चाहता हूँ ये एक्सटेंड हो जाए। फिर उसके बाद ये वाली, उसके बाद बाउंड्री लाइन है, फिर इसके बाद ये वाली बाउंड्री लाइन, इसके आगे कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने राइट क्लिक करना है और जिस एरिया को आप कमांड देखें इसमें लाइन को आगे एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें तो एक्सटेंड हो गया। अब इससे और भी आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो अब मैं इसके बैक साइड पे यहाँ पे रखता हूँ, देखें एक्सटेंड नहीं हो रहा क्योंकि यहां से यहां तक का फासला बहुत ज्यादा है। तो आपने उस जगह पे इसे रखना है जहां तक इसका फासला कम हो, जैसे कि यहाँ पे रखता हूँ। आप देखें इसका डिस्टेंस कम है तो ये एक्सटेंड हो रहा है। दोबारा इस पर डबल क्लिक करें
तो ये आगे चलता जाएगा, ये एक्सटेंड हो गया। अब एक्सटेंड करने के बाद अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो आपके पास ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगी। सिलेक्ट किया मैंने एक्सटेंड की साथ शिफ्ट की, यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड और शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। तो आप जो ही शिफ्ट की प्रेस करोगे तो आपके पास ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगी। देखिए आप ट्रिम कर सकते हैं। आप सारे के सारे एरिया को सिलेक्ट करके भी आप ट्रिम कर सकते हो। कंट्रोल जी करता हूं, तो ये था जी आपका स्ट्रीम और एक्सटेंड का कमांड। अब मैंने डायरेक्ट यहां से इस कॉर्नर में, मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आगे ना जाए लाइन, डायरेक्ट इस कॉर्नर में ये वाला इसका एंड पॉइंट है, यहीं पे डायरेक्ट आए। तो उसके लिए आप दोबारा से एक्सटेंड एक्स एंटर करो, या फिर आप यहां से जाके एक्सटेंड अप्लाई कर सकते हो। एक्स एंटर करता हूँ, लास्ट लाइन ये वाली में सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इसे टारगेट देता हूँ यहां तक एक्सटेंड हो। राइट क्लिक करता हूँ और अपनी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए वहां तक क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करें और ट्रिम करना चाहे तो सारी की सारी लाइन को सिलेक्ट करके आप ट्रिम कर सकते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि किसी को क्रॉस नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट इसको ये वाला टारगेट दे दिया। तो देखते हैं टी आर एंटर करें, करने के बाद आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप ट्रिम कर सकते हैं। टी आर डबल एंटर, ट्रिम हो गया। टी आर डबल एंटर, ट्रिम हो गया। और अगर आपने ई एक्स एंटर किया हुआ है और आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको एक्सटेंड करते हैं, आप इस सारे को एक बार सिलेक्ट करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब शिफ्ट को प्रेस करें तो ये ट्रिम होता जाएगा। सारे के सारे को एक बार ट्रिम कर सकते हैं। तो ये था जी आपका एक्सटेंड, ट्रिम और इसके अलावा कॉपी एंड अरेज का फंक्शन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।